हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम हायरिंग प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाले हैं और बात करने वाले हैं मल्टीपल कंपनीज के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत टाइम से अपडेट मांग रहे हैं फ्रॉम फॉर मल्टीपल कंपनीज। इस वीडियो में हम सारी कंपनीज के बारे में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, डिलॉयट, एक्सेंचर एंड विप्रो के बारे में। ओके, सो स्टार्टिंग विद टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का काफ़ी लोग अपडेट मांग रहे हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ टेक महिंद्रा के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि जब टेक महिंद्रा का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर दो टाइप के लोग थे। एक टाइप के लोग वो थे जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो इन ऑफिस हुआ। दूसरे तरफ के लोग थे जिनको यहाँ पर मेल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर रिसीव हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, तो टेक महिंद्रा की तरफ से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया गया था, तो टेक महिंद्रा की तरफ से यहाँ पर सम स्टूडेंट्स गॉट द ऑफर लेटर, बट सम स्टूडेंट्स अभी भी वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर। मतलब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बट आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे आर वेटिंग फॉर द अपडेट। तो देखो, जब अगर आपने पिछले वाले स्टूडेंट्स को देखा होगा, सो एक्चुअली में डॉक्यूमेंट जब उनका वेरिफिकेशन हुआ देन उसके बाद दे डायरेक्टली गॉट द ऑफर लेटर। लेकिन उसके बाद से जो सेकंड फेज के बच्चे थे जिनको रिजल्ट यहाँ पर थोड़े से बाद में रिसीव हुए, दे गॉट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा सा बाद में, दे आर स्टिल ऑन द होल्ड। ठीक है, अगर उसके बारे में आप बात करो कि उसमें से क्या किसी बच्चे को ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, तो अभी किसी भी बच्चे को यहाँ पर ऑफर लेटर तो नहीं मिल पाया है फ्रॉम टेक महिंद्रा। अगर किसी के पास ऑफर लेटर हो, इफ यू हैव द ज्वाइनिंग अपडेट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे जरूर बताना, इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करना। एक चीज यहां पर और आपको क्लियर करना चाहूंगा दैट इफ यू आर वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग, ठीक है, टेक महिंद्रा में, टेक महिंद्रा का जो भी आपका पे पैकेज है, आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग कि जस्ट एक चीज पर फोकस करना कि साइड बाय साइड और कंपनीज में तब तक हायरिंग्स वगैरह जो चल रही है उसमें अप्लाई करके रखना जब तक यू गेट द फाइनल योर ऑनबोर्डिंग डेट। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक चीज़ और है कि कुछ स्टूडेंट्स इसमें सुपर कोडर में भी गए थे और कुछ यहाँ पर नॉर्मल वाली हायरिंग प्रोसेस में थे। तो दोनों का जो अपडेट है वो मेरे हिसाब से दोनों का बिल्कुल डेफिनेटली अलग अलग तरीके से होगा, बिकॉज जो सुपर कोडर वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर अलग टीम में प्लेस होते हैं और जो नॉर्मल एएससी वाले बच्चे हैं वो अलग टीम में प्लेस होते हैं। ओके, सो उस हिसाब से यहाँ पर जो अपडेट है वो डेफिनेटली हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट, जो कि जिसके बारे में हम अगली नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। सो कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो सबसे पहला डाउट ये है कि हमें कोई भी असेसमेंट रिसीव नहीं हुआ। सो देखो, इफ़ यू हैव नॉट गॉट एनी असेसमेंट, दो कंडीशन है, या तो आपको रिजेक्ट किया गया है या सेकंड फेज का आप वेट कर सकते हो। बट चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको असेसमेंट रिसीव नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का, सो देयर कैन बी अ सेकंड फेज। ओके, बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर वी हैव सॉ मल्टीपल फेजेस ऑफ कॉग्निजेंट, बट इस साल आइडिया नहीं है कि वो कितने बच्चों को हायर करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सो कॉग्निजेंट ने केवल 3 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया था, जो यूजुअली होता नहीं है। मतलब इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि उतनी ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं है जितनी लास्ट ईयर थी। लास्ट ईयर से तो कम है, क्योंकि इतनी जल्दी क्लोज नहीं करते एप्लीकेशन अगर उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती। ठीक है, तो अभी ये चीज़ अभी भी कन्फ्यूजन में है कि यहाँ पर सेकेंड फेज आएगा, वी डोंट नो, नो वन नोज अबाउट इट। अगर आता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मेल्स वगैरह रिसीव हो। ठीक है, दूसरी कंफ्यूजन ये है कि दैट वी डू नॉट गॉट द एप्टीट्यूड असेसमेंट। ठीक है, सो अगर ऐसा अपडेट है कि आपको एप्टीट्यूड नहीं आया तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। इवन मैं कहूँगा उन बच्चों से रिस्क ज़्यादा है जिन बच्चों का यहाँ पर जिनको कोई मेल नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि जिन बच्चों को कम्युनिकेशन का असेसमेंट दिया लेकिन एप्टीट्यूड नहीं आया, तो यहाँ पर जो रिस्क इसलिए ज़्यादा है कि जिन बच्चों का एप्टीट्यूड असेसमेंट कंप्लीट हुआ है उनको यहाँ पर इंटरव्यूज़ भी आ चुके हैं। तो इसलिए अगर केवल कम्युनिकेशन के बाद आपको कोई भी अपडेट नहीं आया है, थोड़ी सी रिस्की पोजीशन हो सकती है। बिकॉज कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद एप्टीट्यूड असेसमेंट के अभी सेकंड फेज और आएंगे मेल्स के, तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। सो इसलिए वो एक थोड़ी सी लिटिल डिफिकल्टी वाली सिचुएशन हो सकती है। जिन बच्चों के इंटरव्यूज़ मेल आ गए हैं, डेफिनेटली उनके इंटरव्यूज़ ऑनगोइंग हैं। कल भी इंटरव्यूज़ हुए थे, आज भी इंटरव्यूज़ हुए थे। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह तो डाला ही है चैनल पर, तो आप लोग उस चीज़ से हेल्प अपनी ले सकते हैं। ठीक है, देन अगला अपडेट की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम एक्सेंचर। सो एक्सेंचर की तरफ से यहाँ पर एक खुशखबरी कहूँगा मैं, जो काफ़ी बच्चों ने काफ़ी टाइम से अप्लाई करके रखा था एंड दे वर वेटिंग कि उनको यहाँ पर टेस्ट मेल आ जाए। तो फाइनली बहुत सारे फेजेस एक्सेंचर की तरफ से अभी नए नए ओपन हुए हैं। एक फेज़ अभी कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुआ था अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, एंड देन वी गॉट द सेकंड फेज ऑल्सो अभी रिसेंटली। सो एक्चुअली में एक्सेंचर की तरफ से ये बात अच्छी है कि अभी थोड़ी सी हायरिंग ने स्पीड पकड़ ली है, जो काफ़ी टाइम से होल्ड थी। एंड काफ़ी सारे बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो यहाँ पर अभी करंटली शेड्यूल हैं और बहुत सारे बच्चे इंटरव्यूज़ के
लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ उनके डेली हो रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट सबको, बस मैं यही कहना चाहूँगा। एंड समवन अभी भी वेट कर रहा है फॉर द एक्सेंचर इंटरव्यूज़ एंड असेसमेंट्स, तो आप वेट ही कर सकते हो। एज आई ऑलवेज सेट के एक्सेंचर का प्रोसेस पूरा का पूरा रैंडम होता है, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एक्सेंचर के वो कब आपकी प्रोसेस करनी चाहते हैं। ठीक है, देन आगे बात करते हैं। वी हैव डिलॉयट एनएलए। सो डिलॉयट एनएलए एक बड़ी हायरिंग है एंड काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं इसके बारे में। सो डिलॉयट एनएलए और ओटीएन ये दोनों डेफिनेटली देखने को हमें मिल सकते हैं बहुत ही जल्द। एंड जो डिलॉयट एनएलए है वो एक्चुअली प्रॉपर जो आपकी एक हायरिंग होती है, बड़ी हायरिंग, वो हमें देखने को मिल सकती है फॉर 2025 बैच। एंड जो आपका डिलॉयट ओटीएन होगा वो यहाँ पर एक ऐसी हायरिंग है जो लास्ट ईयर ट्रेन एंड हायर पे चला था और इस ईयर का कुछ पक्का नहीं है, बट जो डिलॉयट ओटीएन है वो हमें डिलॉयट एनएलए से पहले देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली अप्लाई तो आप कर ही सकते हो उसमें। जो डिलॉयट ओटीएन है वो आपका आरएफए में आ रहा होता है, रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी, एंड जो एनएलए होता है वो आपका डिलॉयट कंसल्टिंग में आ रहा होता है। तो दोनों के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर अलग हैं। तो देखते हैं इस साल के हमें कैसा सीन देखने को मिलता है उसके थ्रू। बट येस, वी हैव चांसेस कि बहुत जल्द हमें जो डिलॉयट का ओटीएन है उसका अनाउंसमेंट देखने को मिले। डिलॉयट एनएलए थोड़ा सा लेट आता है, डिलॉयट ओटीएन जल्दी आता है, तो ओटीएन का अनाउंसमेंट हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देन वी विल कम टू टीसीएस एनक्यूटी। सो टीसीएस एनक्यूटी जो कंडक्ट कराया गया था, जैसा मैंने बताया कि धीरे धीरे यहाँ पर रिजल्ट्स उसके जनरेट होना स्टार्ट होंगे। एंड अगर आप में से कोई बच्चे हैं जिन्होंने टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम दिया है फॉर 2025 बैच, सो प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आपके रिजल्ट्स वगैरह आए हैं। बट बिकॉज अभी मेरे को इतनी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है टीसीएस एनक्यूटी के बारे में, इतना अपडेट में हूँ नहीं। यू कैन अपडेट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लास्टली वी विल टॉक अबाउट विप्रो एलाइट। सो विप्रो एलाइट से मल्टीपल अपडेट्स आ रहे हैं, मल्टीपल फेजेस यहाँ पर चल रहे हैं विप्रो एलाइट की तरफ से। सो द थिंग इज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअली कि विप्रो एलाइट में काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग स्टेटस पे चल रहे हैं। ओके, काफ़ी बच्चों ने कम्युनिकेशन असेसमेंट दे दिया है, बट दे आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यूज़। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है जहां विप्रो इंटरव्यूज़ ना कंडक्ट करा रही हो। तो हमें ऐसा भी नहीं है कि कोई होल्ड देखने को मिल रहा है, विप्रो की तरफ से डेली यहाँ पर इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल कराए जा रहे हैं, कंडक्ट कराए जा रहे हैं। सो यस, वी हैव अ होप्स। देखो, अगर कोई प्रोसेस बिल्कुल बुरी तरीके से रुक जाती है ना तो यहाँ पर डाउट होता है, बट विप्रो जो एलाइट की प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है। मतलब बच्चों के कुछ ना कुछ अपडेट चल ही रहे हैं, किसी का असेसमेंट चल रहा है, किसी का इंटरव्यू चल रहा है, किसी का नया फेज आ गया, किसी को someone is waiting for the result. And recently I have updated you that the some students got the final selection mail from Wipro Elite. Okay, so the hiring process is going little bit smooth than other companies. Okay, so this was the recent update from Wipro Elite. So I hope you guys like this video. आपका जो भी अपडेट है you can discuss in the comment section. Comment section आपका है. Thank you so much for watching this video.